चैप्टर बायोलॉजी का जैव प्रक्रम। देखिए लाइफ प्रोसेस क्या होता है, जैव प्रक्रम यानी जीवों का क्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम हम जीवन जीने के लिए जो भी क्रियाएं करते हैं, चाहे कुछ भी करें, ठीक है, वह क्या कहलाएगा, जैव प्रक्रम कहलाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, आपको रटना नहीं है, बस समझना है। जैव प्रक्रम यानी जीवन जीने का क्रम, ये समझ लीजिए। ठीक है, जैव प्रक्रम जीवन जीने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है, वह जैव प्रक्रम कहलाती हैं। ओके, अब जैव प्रक्रम कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, देखिए पोषण, ये मैंने लिख रखी हैं, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, जनन, और भी होती हैं, पाचन। ठीक है, ये सब क्या कहलाती है, ये सब कौन सी क्रिया होती हैं, जैविक क्रियाएं। ये जरूरी होती हैं भाई जीवन जीने के लिए। ठीक है, जब ये करेंगे तभी हम जीवित हैं, ये परिणाम है जीवित होने का। ठीक है, तो जैविक, जो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जैव प्रक्रम। ओके, अब आता है पोषण। इसमें जो हमारी पहली क्रम है यानी क्रिया है वो क्या है, पोषण। क्या होता है पोषण, भोजन को खाना पोषण है। ठीक है, अगर आप थोड़ा और बढ़ाना चाहो तो भोजन को खाना, उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या कहलाएगा, पोषण, न्यूट्रिशन। ओके, दूसरा है श्वसन। श्वसन क्या होता है, देखिए हम जब ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, स्वच्छ ऑक्सीजन को हम ग्रहण करेंगे और वो क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। इतनी क्रिया हमारी श्वसन नहीं कहलाएगी। ठीक है, वो तो सांस है, श्वास, ब्रीथिंग है, उसे ये ब्रीथिंग हो गई। लेकिन श्वसन, रेस्पायरेशन क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में हमारे भोजन का विघटन करती है, जो हमने खाया उसे तोड़ती है, तो वह क्रिया क्या कहलाती है, श्वसन यानी रेस्पायरेशन, यानी ऑक्सीडेशन द फूड मटेरियल कॉल्ड इज रेस्पायरेशन यानी श्वसन। भोजन का, खाद्य पदार्थों का विघटन ही श्वसन कहलाता है। ये कौन करता है, ऑक्सीजन करती है। ओके, हमारा आता है वहन। देखिएगा हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो क्या मुंह से खाया, ठीक है, पेट में पहुंचा, तो मुंह को और पेट को एनर्जी प्राप्त होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू खाने के ना। देखिए लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें हमारे हाथों में भी ऊर्जा होती है तभी तो हाथ चलते हैं। देखिए जो वहन है वो क्या करता है, हमने मुंह से खाया, पेट में गया, अब पूरे शरीर में एनर्जी कौन देता है भाई, तो क्या होगा, बहन। ये जो हमारी बहन है, बहन नहीं है, बहन, ट्रांसपोर्ट। ओके, यही कार्य करती है वो। ये जो बहन होता क्या है, कहीं ले जाना, इधर से उधर ले जाना। तो हमारे शरीर में, जो पूरे शरीर में जब हम खाना खाते हैं उससे जो ऊर्जा मिलती है, तो पूरे शरीर में हमारे खाने की ऊर्जा को कौन ले जाता है, बहन। यानी भोजन और ऑक्सीजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, भोजन और ऑक्सीजन को प्रत्येक जीवित कोशिका तक पहुंचाना जो हमारे शरीर में है और जीवित है, क्या कहलाएगा, बहन। क्या कहलाएगा, बहन। ले जाएगा, किसे जा रहा है, भोजन को और ऑक्सीजन को। भोजन ऑक्सीजन जाएगा तभी वो क्या टूटेगा और फिर हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, अब आता है हमारा जनन। देखिए जनन क्या होता है, जनन अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। आप सिंपल तरीके से कह सकते हो। हाँ, ओके, एक बार दोबारा बोल रही हूँ मैं, अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। डन। हमें इसमें डीपली पढ़ना होगा इन सब के बारे में, तो मैं यहाँ पे पोषण के बारे में बताऊंगी। ओके, रफ दिस। हाँ, ओह सॉरी, कोई तरह नहीं। देखिए पोषण यानी न्यूट्रिशन। ओके, रफ कर दे रहे हैं, ये भी नाम तो पता ही है। ये भी बता पोषण क्या होता है, भोजन को खाना और उससे हमें क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा, पोषण कहलाता है। ओके, पोषण जो होता है वो होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, नंबर 1
स्वपोषी। स्वपोषी ओके होता है परपोषी। स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण, ठीक है। परपोषी या विषमपोषी, इसे भी विषमपोषी भी कह सकते हैं। देखिए स्वपोषी पोषण क्या होता है, परपोषी या विषमपोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी पोषण वह पोषण जब हम स्वयं करते हैं, ठीक है, क्या कहलाता है, स्वपोषी पोषण। और हमारी पृथ्वी पर जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, एकमात्र वही हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब ये मत सोचना मैडम हम भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो करते हैं, ठीक है। देखिए पर स्वपोषी यानी वो अपने आप से बनाते हैं, लेकिन हम भी परपोषी में आते हैं, एकमात्र उत्पादक, ठीक है, केवल पर स्वपोषी यानी हरे पेड़ पौधे हैं, ओके। विषमपोषी या परपोषी क्या होता है, तो हम इसे बांट सकते हैं, बांटिएगा, मार्कर भी बोल लिया है। पहले हम इसे पहला आता है हमारा शाकाहारी, दूसरा आता है मांसाहारी, तीसरा मृतोपजीवी, इन्हें बोलते हैं या अपमार्जक। एक और बचा हमारा शाकाहारी, मांसाहारी, मृतोपजीवी या अपमार्जक, ठीक है। और एक होता है सहजीवी, ओके, अभी बता देंगे। देखिए स्वपोषी हो गया, परपोषी देखिए जो जितने भी जंतु होते हैं वो किसी न किसी रूप से पेड़ पौधों पे डिपेंड होते हैं कि भैया इस पे फल आएगा तब हम खाएंगे, ठीक है। यानी परपोषी पोषण वह पोषण होता है जिसमें जो जीव होता है, ठीक है, वो दूसरे किसी और पे डिपेंड होता है, यानी दूसरे पे, ठीक है। परपोषी या विषमपोषी ये होता है हमारा परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण, जब भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहें, ठीक है, कि हमें इस पे निर्भर है। हम किस पे निर्भर है, हरे पेड़ पौधे पर। जब सेब के पौधे पे फल आएगा यानी सेब आएगा तब हम खाएंगे। जब गेहूँ के जो गेहूँ होता है उस पर गेहूँ आएगा तब हम उसे खाएंगे, मतलब जो हमारी प्रक्रिया होगी उसे पूरा करके आटा मार के उनके तब रोटी बनाएंगे तब खाएंगे। तो हम किस पे डिपेंड है, पूरी तरीके से हरे पेड़ पौधे पे। और इसमें आते हैं केवल हरे पेड़ पौधे, ठीक है, हरे पेड़ पौधे, स्वपोषी हरे पेड़ पौधे ही आएंगे। अब शाकाहारी तो आप जानते होंगे, ठीक है, यानी जो केवल हरी साग सब्जी खाएं, जैसे जो इसका सेवन ना करें वह शाकाहारी, ठीक है, यानी जो मांस ना खाएं वह शाकाहारी। और मांसाहारी तो साग सब्जी खा सकते हैं, ठीक है। अब मांसाहारी क्या कहेंगे, वे जीव जो अपने भोजन के लिए मांसाहारी चीज़ों का भी प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, यानी मांसाहारी चीज़ खा लेते हैं, वह क्या वह जीव क्या कहलाएंगे, मांसाहारी जीव। मृतोपजीवी या अपमार्जक ये क्या होते हैं, देखिए मृतोपजीवी अपमार्जक वह होते हैं जो भोजन के लिए,
ठीक है, मतलब जो मरे हुए होते हैं ना उन्हें भी खा लेते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? अपमार्जक या मृतोपजीवी। ये मरी हुई चीज़ों से यानी सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन कर बना लेते हैं, उनसे भी खा लेते हैं, ठीक है, तो ये कहलाएंगे मृतोपजीवी या अपमार्जक। हमारा ये चौथा है परजीवी। क्या चीज़? परजीवी। दिख रहे हैं, चलिए मैं इधर लिख रही हूँ। पैरासिटिक। ओके, ये परजीवी क्या होते हैं? जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। परजीवी दूसरों पर निर्भर, जैसे जूं, खटमल, मच्छर, ये क्या करते हैं? ये काटते हैं और खून चूसते हैं, यानी दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हीं के साथ में, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? परजीवी। और एक और होता है सहजीवी, जो साथ में रहते हैं, मतलब पार्टनरशिप में, कि हम तुम्हें कुछ देंगे तो हमें कुछ दो, तब तो हम रखेंगे, वरना हम नहीं रखेंगे, निकल लो। लेकिन जो परजीवी होते हैं ये तो ज़बरदस्ती, हमें रहना है, तुम चाहे राखो या मत राखो, ठीक है, मर्जी तुम्हारी, लेकिन हमारी मर्जी, हमें रहना है। तो ऐसे जीव जो दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहते हैं, उनसे अपना भोजन बनाते हैं, उन्हीं के साथ रहकर अपना भोजन बनाते हैं बिना उनकी मर्जी के, क्या कहलाते हैं? परजीवी, ठीक है। और एक सहजीवी होता है, वह क्या कहता है? वह साथ में रहकर तुम्हारा भी फायदा हमारा भी फायदा, तो रहो, ठीक है, ऐसे क्या कहलाएंगे? सहजीवी। साथ में रहकर जो जीवन व्यतीत करते हैं, यानी भोजन बनाते हैं, ठीक है, सहजीवी। तो ये हो गया हमारा पूरा पोषण। और आपको मैं देती हूँ एक क्वेश्चन, आपको बताने हैं, देखिए आपको बताना है सर्वाहारी कौन होता है एग्जाम्पल में, जो यह भी खा ले और यह भी खा ले, ऐसे जीवों के नाम, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, यानी सर्वाहारी किसे कहते हैं, और आपको एग्जाम्पल में बताना है, ठीक है, नाम बताने हैं, यानी कि ओके। थैंक यू, जय हिंद।